बाद में जो पीस टॉक हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वह बीच रास्ते से ही टूटती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेडी वांस ने कहा है कि जो बात हुई वो बेनतीजा हुई, हम अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया को ये आशा था कि शांति आएगी। ये वही दुनिया है जो पागलों को कुर्सी पर बैठा के चाह रही है कि शांति बनी रहे। कई देशों में पागल बैठाए गए हैं इस समय, और वो चाह रहे हैं, जनता ने ही बैठाया, वो चाह रही है कि उसको शांति मिले। अगर तुमने उसको बैठाया है तो भुगतना तो पड़ेगा। और शांति भाई किसके पक्ष में होती है? अमेरिका अपने आप को दादा मानता है, न वो यूएन की सुन रहा है, न वो नाटो अपने सहयोगियों की सुन रहा है, न ही वह यह मानने के लिए तैयार है कि हम कमज़ोर हैं या हमारा कहीं नुकसान हो रहा है। और साथ ही उसका जो एलाई पार्टनर है, जिसके कहने पर उसने हमला किया था ईरान में, इजराइल खुद मानने के लिए नहीं तैयार है कि वो ईरान पे हमले रोकेगा। तो कौन समझाने जाएगा, किसको समझाने जाएगा? जब भी सहमति बनती है तो तीसरा पक्ष जो सुनने वाला हो, जो मध्यस्थता करता हो, मजबूत होना चाहिए। साथ ही दोनों पक्ष उसकी इज्जत करने वाले होने चाहिए। अब पाकिस्तान की कौन इज्जत करता है और पाकिस्तान कितना मजबूत है, ये तो आप जानते ही हैं। जो देश को IMF बार बार लोन देने से मना कर रहा है, और जो देश साफ साफ दिख रहा है कि वो US का पिट्ठू बनता जा रहा है, उस पर कौन विश्वास करेगा? और उसके बस की बात है कि वो पीस टॉक करा लेगा। एक मंच प्रोवाइड कराया अमेरिका को भी, ये था कि दुनिया हमें ये ना कहे कि हमने कोशिश नहीं की, ईरान को भी ये ना लगा कि हम कोशिश नहीं किए। इसलिए दोनों लोग मिल के वहाँ पे बैठे, और जो दुनिया की नज़रों में एक गिरना, एक तरफा जो कहा जाता है कि कोई जज न करे, उससे बचने के लिए ये लोग करते चले गए। और आज की बात यहीं तक।